राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, आपकी कथा ने, आपकी भागवत रोज सुनती हूँ, उन्होंने मेरी ज़िंदगी संवार दिया। मेरे पति गुजर गए, मैं अकेली पड़ गई थी गुरुजी। लेकिन जब से भागवत को पहला कोरोना आया था ना, तब से मैं भागवत सुनती हूँ रोज। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? बहुत, आपके भजन, आपके सब कुछ अच्छा लगा गुरुजी। और ऐसा लगता था हम वहाँ जाके कब भोजन करेंगे वृंदावन में। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप बात करेंगे, खड़े हो जाइए। राव यहाँ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। बैठो, अभी बात कर लेंगे। हाँ गुरुजी, एक कथा तो वैसे आपकी चल ही रही है, बहुत अच्छी है, सबको आनंद आ रहा है। यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर तक आपके आइकन, यूथ आइकन बने हुए हैं जो सब आपको पसंद करते हैं। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, सोशल वर्क है। आज जो बहनों की शादी कराने का एक नया साथ में, इसके पहले भी हम 4 महीने पहले आए थे, तब भी देखा था, आज पुनः हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा है और हम भी कोशिश करेंगे इससे जुड़ने का, जुड़ते ही रहेंगे। साथ में एक क्वेश्चन था गुरुजी। माइक थोड़ा दूर कर लो। हाँ, क्वेश्चन था कि जैसे कि आप कथम बताते हैं कि हमारे कृष्ण जी की 16,108 महारानी हुई, पत्नियां हैं, लेकिन जब राधा मैया हुई पत्नी तो 16,109 की गिनती क्यों नहीं बताते हैं आप लोगों को? ऐसा है कि जो राधा रानी हैं वो राधा ना भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। देखो, परिवार को ना, जैसे आप और आपके बेटे को और आपकी पत्नी को, परिवार को सबको अलग नहीं माना जाता। चाहे आप शादी में चले जाओ किसी की, या आपकी पत्नी चली जाए, तो मान लिया जाता है ना कि उस घर से आया है। उसी तरह राधा और कृष्ण ये दो नहीं हैं, एक तत्व हैं, पर लीला के लिए दो हैं। और राधा जी के संग भगवान का विवाह हुआ। एक्चुअली 16,108 जो विवाह हैं वो द्वारिका के विवाह हैं, वृंदावन के विवाह अलग हैं। वृंदावन के इतने विवाह हैं कि जितनी सखियां थी यहाँ पर, सब भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी और सबको भगवान पति के रूप में मिले। उनकी गिनती हो ही नहीं सकती थी, इसलिए जितनी गिनती हो पाई उतना कह दिया कि द्वारिका के विवाह की गिनती हो सकती थी, तो गिन के बता दिया कि 16,108। पर यहाँ जो विवाह भगवान के हुए वो द्वारिका से हुए। जब भगवान द्वारिका के राजा बन गए तब रुक्मणी जी से विवाह हुआ, सत्यभामा से विवाह हुआ। जब वृंदावन में थे तब हुआ क्या कि यहाँ ब्रजमंडल की सारी सखियों को, उनको बोला गया कि आप सब अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। उस समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वालों का हरण कर लिया, तो भगवान कृष्ण ही 1 साल तक सब ग्वाल वालों के रूप में भगवान ही थे। तो हर कन्या का विवाह भगवान से ही हो गया, ये गर्ग संगीता में लिखा है। तो भगवान का राधा जी से विवाह हुआ, ललिता से विवाह हुआ। यहाँ जितनी हैं सखियाँ थीं, एक नहीं दो नहीं, जिन गोपियों के संग रास रचाए वो गोपियाँ 1-2 की संख्या में नहीं थीं, लाखों करोड़ों की संख्या में थीं। उन्हें गिन पाना ही संभव नहीं था। और वो सब पतिम में कुरुते नमः, ब्रजमंडल की हर सखी भगवान को पति के रूप में चाहती थी। भगवान सबको मिले। वो तो सही है गुरुजी, सबके साथ शादी और सब मानते भी हैं। मेरे सब जगदीश्वर हैं, परम पिता हैं, सब कुछ हैं, लेकिन राधा मैया तो स्पेशल है, उनको सबके साथ गिनती तो नहीं कर सकते। नहीं करते हैं ना गिनती, इसलिए राधा के संग कृष्ण खड़े हैं। हाँ। ना कि रुक्मणी के संग जी। तो क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ। सबसे पहला विवाह भगवान कृष्ण का किससे हुआ? राधा जी से। इसलिए मंदिरों में रुक्मणी जी के साथ नहीं, राधा जी के साथ खड़े हैं भगवान। ये बात लोगों को पता नहीं है। पता है, लेकिन लोग जब कथाओं में या कहीं गूगल पे कहीं सर्च करो तो 16,108 ही आता है, 16,100 नहीं आता है। तुम्हारा कहने का तात्पर्य 109 क्यों नहीं बोला जा रहा, ताकि सब लोगों को बोला जाए? मैंने बताया ना कि वो विवाह द्वारिका के गिने जाते, वृंदावन के विवाहों की गिनती ही नहीं, इसलिए यहाँ के विवाह गिने नहीं जाते। धन्यवाद। माइक पास में लो। मैं महाराष्ट्र से आए, मैं रोज़ तुम्हारी कथा सुनती, भागवत सुन टीवी के ऊपर। अब मेरा कोई नहीं इस दुनिया में,
मैं आखिर लिए तो मैं यहाँ रहने का ही महाराज, तो मेरी तुम इतनी विनंती स्वीकार कर लो। मेरा कुछ नहीं रहा दुनिया में। एक लड़की हुई थी, लड़की गुजर गई, पति गुजर गए, घर में कोई नहीं, सास ससुर सब चले गए, कोई नहीं रहा। तो फिर आप अभी तक कहाँ थी? मैं हम महाराष्ट्र के अंदर हमारे गाँव में रहती थी, वैजापुर बोल के। अच्छा। तब कोई रहा नहीं मेरा वहाँ पे। मैं अकेली, मैं छोटा मोटा धंधा करती थी, अब मेरे से होता नहीं। किराए का घर था। क्या काम करती थी? मैं छोटे बच्चे के कान टोसती थी, ये गले के मोती पुराती थी। अच्छा। ये छोटा मोटा व्यवसाय था मेरा। अब मेरी तबीयत जैसी साथ नहीं देती, और अब तबीयत साथ नहीं देती, जिसमें बाजार हाट पहले तरीके नहीं हो रहे। अभी मार्केट में बड़े बड़े दुकान बन गए, हम छोटे बड़े धंधा चल रहा रही। तब घर किराया वो मेरे से हाथ पहुँच रहा नहीं। किराए वाले ने बोले हमको रूम का भाड़ा बढ़ा के दो, बोले। मैं बोली मेरी इतनी ताकत नहीं बढ़ा के देने को। अब उन्होंने बोले हमारा घर खाली कर दो, बोले। उन्होंने मेरा सब पसारा बाहर फेंक दे रोड के ऊपर। अब रोड पे फेंके तो मैंने क्या करी, सब पसारा गोला करी और सब भंगार की दुकानें बिका के आ गई। कोई बात नहीं, आप रह लेना, बिल्कुल निश्चिंत रहो, निश्चिंत होके रहिएगा यहाँ। ठीक, तो खुश रहिए। यहाँ रहने का मेरे को ये था। बिल्कुल हो जाएगा।